शंकरपल्ली नाम के गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो उनके पड़ोस गांव में रहे एक बूढ़े पति पत्नी से मिलने वहां जाकर दादी से ऐसे कहने लगे। दादी कैसी हो? दादाजी किधर हैं? घर पर नहीं है क्या? ये क्या दीदी ऐसे पूछ रही हो? ये दादी को मस्का डाल के थोड़ी देर पहले ही हम आते समय दूसरी दादी के साथ दादाजी मूवी जा रहे हैं ना। ऐसे दादाजी पर जोक्स डालती है हरिता। तब दादी ऐसे कहने लगी, जाने दे रे छोटी पोती, तेरे दादाजी सच में ऐसे जाने से मुझे बहुत सुकून मिलेगा, नहीं तो रात को सोने तक पैर दबाना और सो जाने के बाद खर्राटे मारना सालों से यही हो रहा है। ऐसे करने से मैं आराम से रहूंगी। ऐसे दादी कहती है। तब तीनों हंसते हैं। इतने में दादी ऐसे कहने लगी, ये क्या रे, बहुत दिनों बाद ये बूढ़े याद आए। आजकल तुम दोनों आना ही बंद कर दिए। ऐसी बात नहीं है दादी, हमारी पढ़ाई एक तरफ और एक तरफ पापा के फलों का व्यापार में सहायता करने के लिए भी हम ही है ना, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा। हाँ हाँ ठीक है, बहुत धूप में आए, आओ खरबूजा काट के देती हूँ, आराम से खाओ। ऐसे कह के दोनों पोतियों को अंदर बुलाती है। दादी से बातें बोल के दोनों बहनें दादी काट के दिए खरबूजा खाने बैठते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत उदास होकर दादाजी घर आते हैं। तब दादी से, आओ जी, देखिए कौन आया है। ओह, तुम हो बेटे, कैसे हो? तुम्हारा पापा कैसा है? सब अच्छे हैं दादाजी, लेकिन आप क्यों इतने उदास लग रहे हो? क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे चंद्रिका पूछती है। तब दादाजी उदास से ऐसे जवाब देने लगे, और कुछ नहीं बेटे, फसल को अच्छा रेट आने से हम जैसे किसान इस धरती पर बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। पर क्या करें, कितना मेहनत करने पर भी हमारी मेहनत का न्यूनतम दाम भी नहीं मिल रहा। इस साल खरबूजे की फसल बहुत अच्छी हुई, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे सोचे। पर ऐसे वो अपने ढंग से बातें करते समय बीच में दादी रोककर ऐसे कहने लगी, बस कीजिए जी, बहुत दिनों बाद बच्चे हमें देखने आए, लेकिन आप हमारी परेशानियों को बता रहे हो। ऐसे बात टाल देती है। इस तरह वो टॉपिक कट होने पर भी दादाजी की परेशानी का कारण और खरबूजों के पीछे रही कहानी जानने के लिए चंद्रिका शाम को दादाजी के साथ मिलके खरबूजों के खेत को जाते समय ऐसे पूछती है, दादाजी, खरबूजों की फसल बहुत अच्छी है, पर आप क्यों उदास हो? मैं बोला ना बेटी, फसल अच्छी होने से क्या लाभ है। वो दलारी हमसे एक खरबूजा सिर्फ 10 रुपए में लेता है। वो हमें बहुत कम पड़ेगा और 5 रुपए बढ़ाने को पूछने से वो नहीं खरीदेगा और जहाँ चाहे वहाँ बेच लो करके धमकाएगा। हमें और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ऐसे कहता है। तब हरिता ने, एक क्या दादाजी, मार्केट में एक खरबूजा साइज के हिसाब से 30 से 80 रुपए तक बेच रहे हैं और आपके पास सिर्फ 10 रुपए में खरीदते हैं। ऐसे तो आपको बहुत नुकसान होगा। नुकसान हो या मेहनत हो, जरूरत है ना बेटी। ऐसे कहता है। तब चंद्रिका को दादाजी के जैसे श्रम शोषण से पीड़ित किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए एक आइडिया आता है। दादाजी, हम जानते हैं आप जैसे मासूम किसानों को कितना शोषण हो रहा है। हम एक काम करेंगे, इतने दिन हमारे पापा के फलों के व्यापार से हमें थोड़ा अनुभव मिला है। इस साल आपके पूछे दाम से और 5 रुपए बढ़ाकर 20 रुपए में आपके खरबूजों को हम खरीदेंगे। हम 15 रुपए ज्यादा लाभ से बेचेंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट के खर्चे 10 रुपए जाने के बाद 5 रुपए हमें काफी है। इस साल गर्मी के मौसम में यूं ही खाली रहने के बजाय हम खरबूजों का व्यापार करेंगे दादाजी। ऐसे पूछने पर
शायद चंद्रिका वो निर्णय जल्दबाजी में ली होगी सोच के उसे समझाने की कोशिश करते हैं दादाजी, पर उसका विचार बहुत सोच समझ कर लेने पर दादाजी कन्विंस होते हैं। तब तुरंत जाकर उनके घर पर रहे गहने गिरवी रख के पैसे लेके दादाजी को देके फर्स्ट लोड खरबूजे लेकर दोनों बहनें खरबूजों के व्यापार को शुरू करते हैं। सीजन स्टार्ट होने पर मार्केट में तरह तरह दामों में खरबूजे बेचने से ये दोनों तो एक ही दाम में बेचने लगते हैं। तब हरिता ने, दीदी, सभी साइजेस एक ही रेट में बेचना करेक्ट है दीदी? करेक्ट है बहन, हम दूसरों के जैसे लूट नहीं रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे दीदी कहती है। दोनों बहनें उनके दादाजी की परेशानी नहीं देख सके और गर्मी के मौसम में खरबूजों का व्यापार करने लगे। उसके बाद दादाजी गांव में रहे बाकी किसानों के फसलों को दलारी को बिना बेचे इन दोनों बहनों को अच्छे दाम में बेचने पर भी लाभ हुए और दोनों बहनें खरबूजों के व्यापार में कामयाब हुए। सुरभिपुरम नाम के गांव में श्रीधर आचारी नाम का एक आदमी रहता है। उसको 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम चंद्रिका और छोटी बेटी का नाम हरिता। वो दोनों बिन माँ के बेटियां होने पर दोनों बेटियों को बहुत प्यार से देखभाल करता है वो पिता। इसी प्रकार उस श्रीधर आचारी को उस गांव में बहुत अच्छा नाम रहता है। उसे करने को बहुत काम मिलते हैं। उसी प्रकार पैसे भी बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन श्रीधर आचारी उसके बेटियों से ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, हमारे पूर्वजों से कर रहे काम को मैं भी कर रहा हूँ। भगवान की दया से आज तक इस पेशे से हमें कोई परेशानी नहीं आई। मुझे बेटे हो या बेटी, आप दोनों ही हो ना। मेरे बाद हमारे पूर्वजों के पेशे को बढ़ाने के लिए आप दोनों भी ये काम सीखो बेटे। ऊपर से मेरा काम भी बढ़ रहा है, मुझे भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे मन में रही विचार बेटियों से कहता है। तब छोटी बेटी हरिता ऐसे कहने लगी, एक क्या पापा, आपको देखने से ही मुझे बोर लग रहा है। इतने घंटे वहीं बैठकर काम करना मुझसे नहीं होगा पापा। आराम से पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ के शहर चले जाऊंगी। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी पापा। ऐसे उसके अभिप्राय को बताती है। तब बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, पापा, आप अपने काम को कितना सम्मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं, मुझे पता है पापा। इसीलिए मैं आपकी इच्छा से इस काम को मैं सीखूंगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ पापा। ऐसे पिता के आशाओं पर अमृत बरसाती है। उसके बाद बड़ी बेटी चंद्रिका को काम सिखाने लगता है। श्रीधर आचार्य बेटी को काम सिखाकर बहुत खुश रहता है। एक दिन सुबह सुबह नींद से उठकर उसके हाथ में एक बुक लेके बेटियों के पास आता है। तब वो ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, हमारे पूर्वजों से बारिश में ये पुस्तक आया है। इसमें एक माया सोने की नदी के बारे में जानकारी और वहां जाने के लिए रास्ते के बारे में सभी इसमें है बेटे। इस विषय के बारे में मुझे मेरे पिताजी और दादाजी बोले, पर अभी तक इस पुस्तक का उपयोग करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं आई। इसीलिए मैं इस पुस्तक को बहुत संभाल कर पेटी में इतने दिन रखा। कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आकर ये पुस्तक आपको देने बोले। इसीलिए मैं अभी इस पुस्तक को तुम दोनों को दे रहा हूँ। इससे मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। यह पुस्तक को तुम दोनों संभाल के रखो। ऐसे कहने पर हरिता ऐसे जवाब देने लगी, अरे पापा, इस जमाने में भी ऐसे माया नदी रहेगा क्या? अगर कोई माया नदी रहने से अभी तक उसे छोड़ते क्या पापा? देश के अंदर बहुत सारे लोग आके लूट के चले जाते। इन सब पर विश्वास करना बहुत टाइम वेस्ट है पापा। ऐसे हरिता कहती है। उसकी बातें सुन के पिता बहुत उदास होता है। पर बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए पापा। उसे किचन में कॉफी बनाना तक नहीं आता और ये सब उसे कैसे समझ में आएगा पापा? आप ये पुस्तक मुझे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगी।
ऐसे कह के उसके पिता के पास से पुस्तक लेके उसके पास रखती है चंद्रिका। 3 दिन बाद एक दिन रात को श्रीधराचारी के घर चोरी होती है। उसके पेटी में रहे सोना और गहने पूरे लूट के चले जाते हैं। सुबह होने के बाद ये सब श्रीधराचारी देखकर रोते हुए बेटियों से ऐसे कहने लगा, कई पीढ़ियों से इस गांव वालों को हमारे ऊपर रही भरोसे को कोई लूट के पूरा लेके चला गया बेटी। वो चोर गांव वालों का सोना ही ज्यादा लेके चला गया। अभी मैं उन सबको क्या जवाब दूं बेटी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ऐसे कह के पिता रोते हुए उदास होते समय बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, देखिए पापा, अभी हमारी सहायता सिर्फ सोना एक ही है ना। अगर सोना रहने से आप और मैं मिलके गहने बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। इसीलिए हम सोने के लिए आपके दिए माया सोने की नदी का पुस्तक की सहायता लेंगे। मैं उस नदी के पास जाऊंगी पापा, वहां से सोना लाने से हमारी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ दीदी, बड़प्पन से पापा कहे बातों को मैं गलत समझी। पापा के सपने में हमारे परदादा आए और हमें वो पुस्तक देने बोले। वो सपना आने के बाद हमें ये नुकसान हुआ दीदी। मतलब वो पुस्तक हमें नहीं देने से हमें बहुत ज्यादा और नुकसान होता ना। ऐसे हरिता दीदी चंद्रिका से कहती है। उसके बाद पुस्तक में रही नक्शे की सहायता से दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता वो माया सोने की नदी के पास जाते हैं। दीदी नदी को प्रणाम करती है। हे माया सोने की नदी, हमारे पूर्वजों पर आपका वरदान है। हम अभी तक नहीं मांगे, पर अभी हमें उसकी आवश्यकता आई। हमारी मुसीबत को मिटाने के लिए हम आपसे थोड़ा सोना लेके जाएंगे। अगर हमसे कुछ भूल हो जाने से माफ कीजिए। ऐसे प्रार्थना करती है। वो माया सोने की नदी से थोड़ा सोना लेके उनके घर जाते हैं। तब पिता वो सोना देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद पिता और बड़ी बेटी मिलके गहने बनाते समय छोटी बेटी हरिता भी उनको सहायता करके वो भी पिता की इच्छा से उस पेशे को सीखती है। इस प्रकार उस माया सोने की नदी की सहायता से वो परिवार उनके परेशानी को दूर करते हैं।